हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद प्रेरणा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 वेज हाउ टू राइट डाउन अ पॉजिटिव स्टोरी, हाउ टू राइट डाउन अ परफेक्ट स्टोरी। और स्टोरी लिखना एक आर्ट है, लेकिन एक पॉजिटिव स्टोरी लिखना माइंडसेट होता है। सो उस माइंडसेट को हमें कैसे सेट करना है और उस माइंडसेट पे हमें कैसे फॉलो अप करते हुए जाना है और अपने स्टोरी को एक बेटर डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। और मैं आपको ऐसे 10 टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करके फॉर श्योर आपकी स्टोरी बेटर तो हो ही जाएगी। अगर वो एक नेगेटिव स्टोरी भी है तो वो भी एक पॉजिटिव स्टोरी में चेंज हो जाएगी। सो इन 10 टिप्स को देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। So let's start today's topic. So number 1, start with a hopeful character. मतलब हमारी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होना चाहिए वो होपफुल कैरेक्टर होना चाहिए। हर पॉजिटिव स्टोरी एक होपफुल कैरेक्टर से शुरू होती है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा हीरो जो सिचुएशन से भागता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलो रवि एक कॉलेज स्टूडेंट है रिसेंटली, और उसके घर के आसपास या फिर जो घरों का कचरा होता है वो उसके घर के पास में ही उसका एक ढेर जमा हो गया है धीरे धीरे रोज कचरा इकट्ठा होने के बाद में। सो क्या कर सकता था रवि के पास? अब दो ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन कि वो नगर निगम में कंप्लेंट डाल दे कि मतलब यहाँ पे इस तरह से कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो प्लीज आप इसको भेजकर साफ करवाइए। तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो एक क्लीनिनेस ड्राइव शुरू करे अपने दोस्तों के साथ में मिलकर और कुछ लोगों को कॉलोनी के इकट्ठा करके। सो बेटर ऑप्शन कौन सा है? अगर वो क्लीननेस ड्राइव शुरू कर रहा है, इसका मतलब वो इनिशिएट कर रहा है। अगर वो नगर निगम के पास में नोटिस भेज रहा है तो मतलब वहां भी वो इनिशिएट कर रहा है। लेकिन जल्दी काम कहाँ से होने वाला है? जल्दी काम होगा अगर वो खुद से एक ड्राइव शुरू करने वाला है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो आपका माइंडसेट यहीं से पता चलेगा कि आपका जो हीरो है वो इनिशिएटिव ले रहा है या फिर सिचुएशन से भाग रहा है। पहले सिचुएशन में रवि ने सिर्फ एक लेटर लिखा और उसने अपने हाथ झाड़ लिए कि भाई अब साफ हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में उसने उस सिचुएशन को अपने कंधों पर लिया और उसके लिए उसने काम करना शुरू किया। तो आपका हीरो ऐसा होना चाहिए जो सिचुएशन को समझे और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उससे भागे ना, उसके लिए उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए। सो अपने कैरेक्टर को ऐसा रखो कि उसमें एनर्जी और इंटेंशन, यानी चेंज लाने की इंटेंशन दोनों दिखे। कभी भी नेगेटिव टोन में स्टोरी मत लिखो लाइक ही वाज कंफ्यूज्ड एंड सैड। अपनी स्टोरी में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करो लाइक ही वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग चेंज। देखो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर आपकी स्टोरी का फाउंडेशन होगा, और अगर आपकी स्टोरी की स्टार्टिंग ही अच्छी होगी तो आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगेगी। सो दिस इज द फर्स्ट वे। Now let's talk about to the second one. Number 2, begin with a problem, not a tragedy. देखो, पॉजिटिव स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि स्टोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। एक स्टोरी तभी अच्छी लगती है जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो और आपका कैरेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम और ट्रेजेडी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रेजेडी आपकी स्टोरी को हैवी बना देगी क्योंकि ट्रेजेडी कांट बी सॉल्व, और प्रॉब्लम आपकी स्टोरी को होपफुल बनाती है क्योंकि इट कैन बी अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम दिखानी है, ना कि ट्रेजेडी। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हम यूज करते हैं एक लाइन जिसमें हम लिखते हैं कि उसके गांव में बहुत ज्यादा फ्लड आई जिसकी वजह से उसका गांव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा नेगेटिवनेस दिख रही है। इंस्टेड ऑफ दिस हम ये यूज कर सकते हैं कि फ्लड की वजह से उसके गांव में काफी कुछ नुकसान हो गया था। अब वो उस नुकसान को ठीक करने के लिए लोगों की मदद कर रहा है, उनके घरों को बनाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। तो हमने डिस्ट्रॉय जैसे एक नेगेटिव वर्ड को इसमें से निकाल दिया है। सो अब हमारी जो स्टोरी है वो थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। देखो, काम तो बुरा ही हुआ है कि फ्लड आई है, लेकिन हमने उस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में लाकर छोड़ दिया है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस कि हमें प्रॉब्लम दिखानी है, ना कि ट्रेजेडी दिखानी है। नंबर 3, फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन रिएक्शन। मतलब आपका हीरो स्टोरी में एक्शन लेगा, ना कि रिएक्शन। देखो, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन में हम कैसे वर्ड यूज करेंगे? ही गॉट पैनिक्ड, ही क्राइड, ही गॉट अपसेट। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन। यानी उसने सिचुएशन को सुना और अपने आप ही कुछ ना कुछ रिएक्शन दे दिया। और एक्शंस कैसा होगा? लाइक ही प्लेन्ड, ही ऑर्गेनाइज्ड, ही हेल्प्ड। तो ये सारे की सारी चीजें आपकी एक्शन के अंदर आ जाएगी। चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। Like Ria got to know about that her colony students
haven't proper books to study. So she immediately think to help them and collected the old books from the neighbors and start a community library. So इसमें आपका जो कैरेक्टर है उसने ये सुनकर कि बच्चों के पास किताबें नहीं है, वो दुखी हो गई, दुख में बैठ गई कि आजकल की जनरेशन के पास तो बुक भी नहीं है। इसके अलावा उसने क्या किया, उसने प्लान किया कि वो एक कम्युनिटी लाइब्रेरी को शुरू करेगा। बस आपके हीरो ने पॉजिटिव एक्शन लिया जिससे किसी की ग्रोथ हुई और ग्रोथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। दैट्स ऑल, आपको अपनी स्टोरी में यही तो दिखाना है। तो नंबर 3 रूल जो है वो एक गोल्डन रूल है। ये आपको अपनी हर एक स्टोरी में अप्लाई करना है। दिस दिस रूल विल मस्ट बी अप्लाइड टू योर स्टोरी। चाहे आप एक एस्से लिख रहे हो, चाहे आप एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, अगर आप अपने हीरो को रिएक्शन की जगह एक्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो योर स्टोरी विल बी अ परफेक्ट स्टोरी। सो दिस इज योर नंबर 3 रूल विच इज अ गोल्डन रूल। देखो, वर्ड्स का अपना एक वाइब्रेशन होता है, इसी के ऊपर हमारा नंबर 4 रूल बेस्ड है। यूज्ड अपलिफ्टिंग एंड एनर्जेटिक वर्ड्स। जब आप लिखते हो क्रिएटेड, मोटिवेटेड, सक्सीड, अचीव्ड, तो ये वर्ड्स रीडर के मन में एनर्जी क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप लिखते हो क्राइड, अफ्रेड एंड होपलेस, तो ये वर्ड पढ़ते ही जो रीडर की एनर्जी है वो एकदम से डाउन हो जाती है। तो अपनी एक पॉजिटिव स्टोरी लिखते हुए आपके वर्ड सिलेक्शन पे भी आपको ध्यान देना है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस कि ही फेस्ड फेलियर, हम ये बोल सकते हैं कि ही फेस चैलेंजेस बट डिडंट गिव अप। देखा, मीनिंग सेम है बट कहने का तरीका थोड़ा अलग है। एक में हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है, लेकिन एक में हमने पॉजिटिव वर्ड यूज किया है कि उसने चैलेंजेस फेस किए हैं लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया है। सो आपके वर्ड्स ही आपके स्टोरी की इमोशंस को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज आवर 4th पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट अ 5th पॉइंट विच इज कीप इमोशंस रियल नॉट ड्रामेटिक। कभी कभी हम पॉजिटिव स्टोरी बनाते हुए ये सोचने लगते हैं कि बस सब कुछ खुशी खुशी होगा और सब कुछ खुशी खुशी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारी स्टोरी होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, ना कि ड्रामेटिक होनी चाहिए। सब कुछ कभी भी खुशी खुशी खत्म नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा रियल कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कुछ स्ट्रगल फेस कर रहा है और कुछ चीजों में कहीं-कहीं उसे स्ट्रगल्स, कहीं-कहीं उसे मेहनत भी करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ें हम शो कर सकते हैं। बिकॉज़ जब तक हम अपनी स्टोरी से इमोशंस कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो स्टोरी रियल नहीं लगेगी। हमें एक ड्रामेटिक स्टोरी बनाने से बचना है। एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक लाइन लेती हूँ, लाइक उस लाइन को अगर आप सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ड्रामेटिक और रियलिज़्म में क्या अंतर है। जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि दो टायर्ड एंड अनश्योर ही कंटिन्यूड वर्किंग लेट नाइट बिकॉज ही बिलीव्ड चेंज वाज पॉसिबल। मतलब ये अनश्योर होते हुए भी कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, फिर भी वो वर्क करता रहा उसके ऊपर, क्योंकि उसे वो होप कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था कि चेंज पॉसिबल है। तो हम इस तरह से भी अपनी स्टोरी को एक फेक डायरेक्शन में ले जाने से बचना चाहिए। हमें अपनी स्टोरी को ड्रामेटिक ना बना करके रियल बनाना चाहिए। सो दिस इज आवर 5th पॉइंट विच शुड बी फॉलोड। सो बात करते हैं अपने 6th पॉइंट के बारे में, विच इज एट आर टर्निंग पॉइंट। सो एवरी स्टोरी हैज अ टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदलने लगता है। जैसे आशा शो हर फ्रेंड टू गिविंग अप ऑन देयर प्रोजेक्ट, सो शी डिसाइडेड टू मोटिवेटिंग देम। सो इसमें हमने देखा कि आशा के जो दोस्त हैं वो डिमोटिवेट हो गए थे, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब आशा को ये रियलाइज हुआ है कि उसे मोटिवेट करना चाहिए अपने दोस्तों को, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो हमारा टर्निंग पॉइंट वही होता है जहां पर हमारे जो हीरो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे अपना वाई समझ में आता है कि उसे अब एक्शन क्यों लेना है। दैट इज कि हीरो को अपना वाई समझ में आता है कि उसे अब अपना एक्शन क्यों लेना है। सो एसएसबी के पीपीडीटी में भी जब आप कोई स्मॉल बट पावरफुल टर्निंग पॉइंट लिखते हो तो एसेसर को लगता है यस दिस पर्सन कैन लीड। सो दिस इज आवर 6th पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7 पॉइंट, जो है हमारा टीम वर्क और हेल्पिंग अदर। देखो, सबसे पहली बात तो हमें अपनी स्टोरी के अंदर टीम वर्क ऐड करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमें ये दिखाना है कि हमारा हीरो इनिशिएट तो कर रहा है बट वो दूसरों को भी इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब है द स्टोरी शुड बी अबाउट वी, नॉट जस्ट अबाउट मी। यानी हीरो जो
इनिशिएटिव ले रहा है वो सबके लिए ले रहा है और उसमें भी सबको इंक्लूड कर रहा है। यानी बेसिकली आपकी स्टोरी में आपका हीरो सब कुछ अपने कंधों पर लेकर नहीं चल सकता है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मैंने जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था कि राहुल ने अपने घर के आसपास कचरा देखा और एक क्लीनेस ड्राइव शुरू की, तो क्या अकेला राहुल पूरी कॉलोनी को साफ कर सकता है? नहीं कर सकता और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। सो हम इसमें बोल सकते हैं कि राहुल ने अपने साथ अपने दोस्तों को लिया और धीरे-धीरे सारी कॉलोनी ने उसको जॉइन कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड। तो अगर आप टीम वर्क अपनी स्टोरी के अंदर ऐड करेंगे तो इससे आपकी स्टोरी के अंदर डबल पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो दिस इज अबव पॉइंट नंबर 7। तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 के बारे में, विच इज हाईलाइट ग्रोथ एंड लर्निंग। देखो, हमें अपनी स्टोरी के अंदर ग्रोथ को दिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके हीरो ने इनिशिएटिव भी दिया लेकिन उससे उसके आसपास कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है तो उस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। अब ग्रोथ चाहे आपकी हीरो की पर्सनालिटी के अंदर हो या फिर आपके हीरो के अंदर हो या फिर ग्रोथ उसके आसपास की एनवायरनमेंट में हो, बट ग्रोथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक लाइन मैं लिख सकती हूँ अपनी स्टोरी के लास्ट में, through this journey, she realized even small efforts can make the big changes. यानी छोटे से एफर्ट से भी बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसका मतलब है आपकी स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई है। तो यानी आपको ये चीज अपने माइंड में ध्यान में रखना है कि जो स्टोरी के अंदर इनिशिएटिव लिया जा रहा है उससे कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होनी चाहिए, चाहे आपके हीरो के अंदर हो चाहे आपके एनवायरमेंट के अंदर हो। पॉइंट नंबर 9 विच इज कीप द एंडिंग होपफुल। देखो, हमेशा हम अपनी स्टोरी के एंडिंग को पॉजिटिव एंड नहीं दे सकते हैं। कभी कभी हमारी जो स्टोरी है वो इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि उसकी एंडिंग को पॉजिटिव बनाना उस स्टोरी के साथ में इनजस्टिस होगा। मैंने भी एक एग्जांपल लिया था कि गांव के अंदर फ्लड आई हुई है और गांव उस फ्लड से उभर रहा है, तो हम लास्ट में एक लाइन डाल सकते हैं कि गांव के जो सभी लोग हैं फ्लड आने के बाद भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अपने घरों को रीबिल्ड करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सो दिस शुड बी द एंड। मतलब ये लाइन अगर मैं एंड में डाल रही हूँ तो एक होपफुल लाइन है जिससे ये पता लग रहा है कि गांव के लोग अपने गांव को रीबिल्ड करने में मेहनत कर रहे हैं और वो दोबारा से अपने गांव को पहले जैसा बना लेंगे। यानी आपकी जो एंडिंग है वो नेगेटिव ना हो करके अगर वो पॉजिटिव भी नहीं जा रही है तो आप उसको होपलेस मत कीजिए, होपफुल एंडिंग बनाए रखना। सो आपकी स्टोरी की जो एंडिंग है वो मैटर करती है कि वो एंडिंग कैसी है, यानी इस इंसान का माइंडसेट कैसा है, ये दिखाने के लिए एसएसआर को एसएसबी में तो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी एंडिंग ही मैटर करती है कि इस इंसान ने एंडिंग कैसी की है लास्ट में। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है, आपके हीरो ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली सोल्व हो गई है, तो आप अपने हीरो को उसके लिए कोई रिवॉर्ड मत दिलाइए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी रिवॉर्ड को लेने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने हीरो को एंडिंग में कोई रिवॉर्ड वगैरह दिला देते हैं तो इट शोज कि आपके अंदर इच्छा है कि आप जो कर रहे हैं आपको उसका फल मिले। आपके अंदर इच्छा है, आप रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, ना कि एक चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज द बेटर रूल। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है कि एंडिंग आपकी होपफुल होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने जो हीरो है उसको आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिलाना है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सबने उसका धन्यवाद किया कि उसने इतना अच्छा काम किया, दैट्स ऑल, ठीक है, लेकिन कोई कैश मनी प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, ये चीजें शो करती हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है। नंबर 10 पॉइंट और लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ हमारा जो लास्ट पॉइंट है, एड अ मॉरल और अ मैसेज इनटू योर स्टोरी। सो आपकी स्टोरी के अंदर एक मॉरल होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। मैसेज कैन बी अ वन लाइनर बट इट शुड कैरी द डेप्थ। इसका मतलब है आप एक ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं लास्ट में जिससे आपकी पूरी स्टोरी का मॉरल और पूरी स्टोरी का मोटिवेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, वो लास्ट सेंटेंस छोटा हो सकता है और वो केवल एक ही सेंटेंस हो सकता है, बट उससे आपकी स्टोरी का जो मोरल है वो क्लियरली समझ आ जाएगा। और जो आपके एसेसर होंगे ना, आपकी उस लास्ट लाइन से ही आपकी पूरी स्टोरी को समझ जाएंगे कि आपका इस स्टोरी को लिखने के पीछे क्या मोटिव रहा है। सो दीज लाइन्स कैन बी ट्रू पॉजिटिविटी बिगिंस व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस इफ दे ट्रूली बिलीव, एवरी चेंज स्टार्ट विद अ सिंगल थॉट। तो इस तरह की कुछ 2-4 जो आपकी
प्रोवर्ब्स होती है ना, वो आप याद करके रख सकते हैं कि अगर एक स्टोरी को मैं इस तरह से इन प्रोवर्ब्स के साथ में ख़त्म करूँगा तो स्टोरी थोड़ी देखने में अच्छी इफ़ेक्टिव लगने वाली है। सो बेसिकली ये 10 टिप्स हैं जो मैंने खुद भी फ़ॉलो किए हैं अपने एसएसबी में, और ट्रस्ट मी अगर आप इनमें से कोई 10 के साथ आप इसमें से 6-7 रूल भी फ़ॉलो कर लेते हैं ना अपनी स्टोरी को लिखने के लिए, सो इतनी इम्पैक्टफुल आपकी स्टोरी लगने वाली है ना, ट्रस्ट मी बिलीव कि आपकी जो स्टोरी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। और एसेसर को जो एक क्रक होता है ना, जो चाहिए होता है एक बच्चे को स्क्रीनिंग कराने के लिए, वो एसेसर को मिल जाएगा आपके अंदर में, और आप स्क्रीनिंग तो पक्का-पक्का हो ही जाएँगे। और ये स्टोरी सिर्फ पीपीडीटी के लिए नहीं बल्कि टीएटी में भी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर जहाँ पर आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है ना, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो अगर ये 10 टिप्स आपने देख लिए और उसमें से आपने 5-6 टिप्स भी आपको स्टोरी लिखने के लिए आपने फॉलो कर लिए ना, तो आपकी स्टोरी बहुत अच्छी बन जाएगी। सो ये थे मेरे 10 टिप्स जिसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ होप आई होप कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल गया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 10 टिप्स में से सबसे बेटर टिप आपको कौन-सा लगा है। प्लस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है ना आपके किसी फ्रेंड को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देख लेना उसका माइंडसेट ज़रूर पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबीज़, और जिनके अपकमिंग वीक्स में जो है एसएसबी है उससे रिलेटेड कोई भी टिप चाहिए तो कमेंट मी डाउन, कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग टिल देन। जय हिंद।